श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, सतयुग में तपस्या की प्रधानता थी, यानी लोग तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया करते थे। त्रेता युग में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ध्यान की प्रधानता हो गई, यानी लोग ध्यान लगा करके भगवान को प्रसन्न करने लगे। वहीं द्वापर युग में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की प्रधानता हो गई। कलयुग में दान की प्रधानता है। कलयुग में दान को ही सबसे श्रेष्ठ कहा है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। बंधुओं, सतयुग में किए गए कार्य की सिद्धि 10 वर्ष में प्राप्त होती थी। त्रेता युग में किए गए कार्य की सिद्धि 1 वर्ष में प्राप्त होती थी और द्वापर युग में किए गए कार्य की सिद्धि 1 महीने में प्राप्त होती थी। कलयुग एक ऐसा युग है कि यदि हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई ईश्वर संबंधी कार्य करते हैं, तो इसकी सिद्धि हमें 24 घंटे के भीतर प्राप्त हो जाती है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में तपस्या, ध्यान, पूजा और यज्ञ से जो पुण्य फल प्राप्त प्राणी को हुआ करता था, वही पुण्य फल कलयुग में केवल ईश्वरीय नाम का चिंतन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि हम भगवान के नाम का प्रतिदिन जाप करें। प्रत्येक प्राणी को प्रातःकाल, सायंकाल अथवा जैसा भी उसे समय मिल जाए, उसे अधिक से अधिक भगवान के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एक आसन लगा करके बैठें, माला लेकर के बैठें। जरूरी नहीं कि आप एक आसन लगाकर एक स्थान पर बैठकर घंटों भगवान का नाम लें, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बंधुओं, आज की जिंदगी बड़ी भागदौड़ से भरी हुई है, इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह चलते फिरते जैसा भी उसे समय मिले, उसे भगवान के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि भवसागर से पार लगाने के लिए ईश्वर का नाम नौका का रूप है। जो प्राणी ईश्वर नाम का सहारा जिंदगी में लेता रहेगा, वह निश्चय ही सुखपूर्वक इस संसार सागर से पार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।